बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एमएस एक्सेल को। आपको पता है कि इससे पहले भी हमने एमएस एक्सेल की एक इसको समझने की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके कुछ फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब को डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो इंसर्ट टैब में कुछ और चीज़ें मज़ीद देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और कुछ इस तरह से रन डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एमएस एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ब्लैंक वर्क बुक को हम ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्क को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने है जी एमएस एक्सेल का इंटरफेस, जिसको हम बारहा देख चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे मेन्यू टैब्स हैं, कौन कौन से हैं। फाइल टैब है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से होम टैब, और होम टैब में डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल थे रिबन में। एक हमारे पास क्लिपबोर्ड था, फॉन्ट था, अलाइनमेंट था, नंबर था, स्टाइल्स था, सेल्स और एडिटिंग। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जनाब जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंसर्ट मेन्यू टैब है। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट मेन्यू टैब। अब देखो, इंसर्ट मेन्यू टैब, मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सारी की सारी एमएस वर्ड में भी है, एमएस पावर पॉइंट में भी, और वही सारी की सारी चीज़ें एमएस एक्सेल में भी हैं। तो ये वही मेन्यू टैब्स हैं। फाइल मेन्यू टैब्स एमएस वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी था। होम एमएस वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी था। रिबन सेम थे तकरीबन, या कुछ थोड़े से मुख्तलिफ थे। और इंसर्ट जो है ये होम में भी था, वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी है और एक्सेल में भी आ गए। तो अब देखिए यहाँ पे इनके रिबन में ना जो सेक्शन बने हैं वो थोड़े से अलग अलग हैं। वो क्या है, थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़े से डिफरेंट है हट के एमएस वर्ड से और पावर पॉइंट से। ज़ाहिर सी बात है, 2-3 डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो हर एप्लीकेशन के अपने अपने काम होंगे। हम एमएस वर्ड के अंदर अपना काम लेते हैं जो उसकी नवैयत का है। एमएस पावर पॉइंट का उसके हिसाब से हम काम लेते हैं। इस तरह से एमएस एक्सेल का काम है वो उसके हिसाब से लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो इनके मेन्यू टैब्स होंगे वो डिफरेंट भी होंगे, और उनके अंदर जो रिबन में मौजूद सेक्शंस होंगे, वो सेक्शन क्या होता है बच्चों, ये देखें ना, ये हमारे पास है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये चार्ट का सेक्शन है, ये हमारे पास, ये आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं, ये लिंक का सेक्शन, ये टेक्स्ट का सेक्शन, ये सिंबल का सेक्शन है। तो ये सारी पट्टी को रिबन बोलते हैं। और ये इसके ऊपर टैब खुला हुआ है, और इसके रिबन में क्या बने हुए, सेक्शन बने हुए। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़े से अलग अलग होते हैं, तो कुछ चीज़ें इनकी आपस में मिलती जुलती भी होती है। क्या होती हैं, कुछ चीज़ें मिलती जुलती भी होती है। अच्छा जी, अब इंसर्ट टैब को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंसर्ट टैब जो है वो एमएस वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी और एक्सेल में भी है। तो ऑफकोर्स 100% श्योर होगा कि कुछ चीज़ें एमएस वर्ड के साथ इसकी मिलती होंगी, कुछ पावर पॉइंट के साथ मिलती होंगी, और कुछ किसके साथ मिलती होंगी, एक्सेल के साथ भी मिलती होंगी। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? तो अब यहाँ पे आप देखें जी, जो चीज़ें मिलती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए, और जो चीज़ें नहीं होगी, जो न्यू होगी, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। समझ गया बात को कि नहीं समझ गए? तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब में हमारे पास जनाब सबसे पहले देखते हैं जो चीज़ें रिपीटेड हैं, जो एक से जैसी आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, टेबल है। तो टेबल आपको पता है कि इंसर्ट टैब में एमएस वर्ड में टेबल होता था। हम टेबल ड्रा करते थे कि नहीं, जिसमें नंबर ऑफ रॉज भी होते थे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते थे। इस तरह से हमारे पास था एमएस पावर पॉइंट था, वहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन मौजूद था। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी टेबल का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एमएस एक्सेल में ऑलरेडी बनाए होते हैं। तो यहाँ से भी हम खुद ब खुद यहाँ पे देखें, सारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। तो यहाँ पे भी हम ऑटोमेटिकली खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आप कहीं पे टेबल ड्रॉ करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेबल जो है वो कहीं पे भी जिस तरह के भी आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया? तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, माई टेबल, यहाँ पे उसके आपने हीडर एंड फूटर यहाँ पे लगा देना। ये देखिए आपके सामने टेबल बन गए। जितना आप सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे ये जो आपको माई टेबल हैज हीडर, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या बन गया, ये देखिए टेबल ड्रा हो गया। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम्स भी है, और नंबर ऑफ, ये कॉलम्स कितने हैं, 10 नंबर ऑफ कॉलम्स है, और ये हमारे पास रोज है। और समझ गया कि नहीं समझ? तो इनका आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इनका टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से। और यही ऑप्शन कहाँ पे आपको देखने को मिलते थे, एमएस वर्ड में भी थे टेबल के हवाले से, एमएस पावर पॉइंट में भी थे, और यही एमएस एक्सेल में। कोई नई चीज़ तो नहीं ना आई। तो मैं वो आज चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो पुरानी चीज़ें उनको हम देख सकते हैं।
इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हीटर रो है और हमारे पास ये बैंडेड ड्रॉज हैं, तो इनको हीटर एंड बैंडेड्स को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने हीटर चला गया, समझ गए। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये हीटर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है जो आपने लिखा उसका आप अपनी मर्जी से नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये टेबल के हवाले से आपने याद रखना है। इस तरह से हमारे पास पिक्चर्स है बच्चों। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई साहब, पिक्चर है तो पिक्चर हमारे पास MS वर्ड में भी था, ऑप्शन था कि नहीं था, इंपोर्ट करवा सकते थे हम फाइल में से, पावर पॉइंट में भी था और यहाँ पे भी, तो यहाँ से हम करवा सकते हैं। कोई भी पिक्चर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी जगह से सिलेक्ट करें अपनी पिक्चर और यहाँ पे इंसर्ट कर दें तो ये पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएगी। और आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी समझिए, ये चीज़ मुश्किल नहीं है कि करके दिखा दूँ आपको। ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज में चले आपको परेशानी है। तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे मेरी पिक्चर्स कोई भी यहाँ पे पड़ी है, मैं सपोज यहाँ पे टीम GK विद्यार्थी में जाता हूँ, सॉरी MS डिजिटल अकेडमी ऑफ डिज़ाइन में, यहाँ पे हमारे पास कोई लोगो पड़ा होगा हमारी अकेडमी का, तो यहाँ से हम पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट जो है वो करवा सकते हैं। ये देखें हमारे सामने ये पिक्चर आ गई। अब इसी पिक्चर को वही आप काम कर सकते हैं अपनी मर्जी, जिस तरह का आप करना चाहते हैं। ये करते थे कि नहीं करते थे हम MS वर्ड, जो आप यहाँ पे इसको जिस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, इसको छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से सारे काम आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है काम। तो वो ये वही चीज़ें सारी की सारी, समझ गया बात को कि नहीं समझ गया। तो ये आप चीज़ें थोड़ी सी याद रखिए। इसमें ना थोड़ा सा ये देखें रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें रिमूव भी करवा सकते हैं, कुछ चीज़ें लगा भी इसमें सकते हैं। ये देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मार्क अक्रॉस टू कीप, कि जिस जगह को जिस चीज़ को आप रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप क्या करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। यहाँ से उसका बैकग्राउंड क्या करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं। इस तरह से आप जिस चीज़ को जितना करवाना चाहते हैं यहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपने कीप चेंजेस करनी तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड भी रिमूव करवा सकते हैं। ये देखिए हो गया बैकग्राउंड रिमूव के नहीं हो गया। तो यहाँ से मैंने इतनी चीज़ें कट कर दी थी यहाँ से, वो इसलिए यहाँ से गायब हो गई, वो आपको नजर नहीं आ रही। तो ये देखिए आपको पीछे नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स नजर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसमें बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप इसको जो है वो डिफरेंट तरह की शेडिंग वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे जाएँ आप, यहाँ पे देखें ज़रा, और ये देखिए आपको जिस तरह का आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और समझ गया कि नहीं समझ गए। ये देखिए ज़रा, ये कुछ और पिक्चर होती तो आपको वाज़ह नजर आती। इसमें कलर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, जिस तरह के आप कलर देना चाहें यहाँ से कलर वगैरह भी इसको दे सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस तरह से ये चीज़ें आपने अपने जेहन में रखनी। बाकी ये वही चीज़ें हमारे पास, ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ये वही सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इन पिक्चर्स के बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाना आता है कि नहीं, पिक्चर को आप किस कलर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं। ये देखिए मैं भाई इस कलर का लगाना चाहता हूँ तो पिक्चर को बॉर्डर का लगा सकते हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने MS वर्ड में देखी थी, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। इस तरह से इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई शेप ड्रॉ करवाना चाहते हैं, यहाँ पे देखें ये शेप वही है, MS वर्ड वाली है, यहाँ से कोई भी शेप ड्रॉ करवा सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखें स्मार्ट आर्ट, ये MS वर्ड में भी था, पावर पॉइंट में भी था और यहाँ पे भी है। यही स्मार्ट आर्ट, ये आपको देखें ये वही चीज़ है। ये था कि नहीं था, ये आप अपनी मर्जी से जनाब यहाँ से जो चीज़ें इंसर्ट करवाना चाहते हैं आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे उसको उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसमें आप चीज़ें लिख सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इसको अगर आप प्रिंट करेंगे ना, देखिए मैं प्रिंट व्यू प्रीव्यू देखना चाहूँ Ctrl+P तो आपको यही देखने को मिलेगा। ये देखें जितना आप उसको शो करवाएंगे उतनी ही आपको ये पेज प्रिंट पे देखने को मिलेगा। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया। तो ज़रा इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हमारे जो है ना वो चीज़ें जो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे सामने जनाब इंसर्ट में क्या है जी, हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट है, ये वही है। इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ दें और ये चार्ट वगैरह आप यहाँ से भी ड्रा करवा सकते हैं। ये देखो वही चार्ट्स है हमारे पास, यहाँ से भी आप इनको क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं इन चार्ट्स को। ये उनकी फॉर्मेटिंग पड़ी डिफरेंट तरह की, जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं उनको ड्रा करवा के तो आप यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। उन चार्ट्स की जिस तरह का आप बनाना चाहते हैं उनको, जिस तरह का आपकी मर्जी है वो यहाँ से आप जनाब जो है वो चार्ट्स को क्या करवा सकते हैं, ओके करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे सामने है जनाब कुछ इस तरह से। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास जनाब यहाँ पे जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो पहले मैं देख रहा हूँ। इसके बाद हाइपरलिंक देखें, ये वही हाइपरलिंक Ctrl+K वाली। किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे उसकी लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से Ctrl+K करके भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हाइपरलिंक के भी ऊपर जाके भी करवा सकते हैं। ये देखिए मैं ज़रा यहाँ पे मेरे पास कोई भी फाइल पड़ी है, मैं यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मेरे पास ये वर्ड जियोग्राफी की फाइल पड़ी, मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए इसका ग्रीन कलर आ गया। इसको यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, Ctrl+ आपने K करना, तो आप इसको जो है वो चला भी सकते हैं। ठीक है ना।
और समझ गया कि नहीं समझ गया है? तो ये आप जनाब हाइपर लिंक, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको लेना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जो आप वो ड्रा करवा सकते हैं। हीडर एंड फुटर, हीडर एंड फुटर वही ऑप्शन हमारे पास है। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे पेज पे हीडर पे लिख दिया तो ये हर शीट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। जैसे MS वर्ड में पेज के साथ लगते थे, पेज नंबर लेते थे तो आपको हर जगह पे पेज नंबर देखने को मिलता था। जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं फुटर में भी लिख सकते हैं, हीडर में भी लिख सकते हैं। ऐड हीडर, ये नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? तो हीडर को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें लिखेंगे वो हर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास हीडर एंड फुटर का ऑप्शन हमारे पास है। इस तरह से वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट क्या होता था, जिसमें हम किसी टेक्स्ट को स्टाइल देते थे, उसको बोल्ड करते थे, उसको कलरिंग करते थे, डिफरेंट तरह के उसको स्टाइल देते थे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट को आप जो है ना वो डिफरेंट तरह की स्टाइल देते थे डिजाइनिंग के साथ। तो ये हमारे पास वर्ड आर्ट है, यहाँ से आप वर्ड आर्ट कर सकते हैं। ये सिग्नेचर लाइन MS वर्ड में भी थी, यहाँ पे भी। और सिग्नेचर लाइन का पता कि नहीं पता, यहाँ पे आपने अपने बॉस का नाम लिखना है, यहाँ पे उसके ओहदे का नाम लिखना है, और यहाँ पे ईमेल लिखना चाहते हैं तो उसका लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ओके करें। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन बनी नजर आ जाएगी, और यहाँ पे उस बंदे ने क्या करने होते हैं, अपने सिग्नेचर करने होते हैं। वो लिख देता है कि उस बंदे का ओहदा ये है, लेट्स सपोज वो CEO है या किसी भी उसका ओहदे का नाम है, तो वो लिखिए और उस बंदे का नाम लिखो। उसके यहाँ पे इस लाइन के ऊपर क्या होने होते हैं, सिग्नेचर होने होते हैं। और ये ज़्यादातर हम किस में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये हम जहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह में किसी को जो नोटिफिकेशन देना हो एम्प्लॉयज़ को, या कहीं भी किसी अदारे के साथ हमने अपनी जो कम्युनिकेशन करनी हो थ्रू लेटर्स, तो हम नोटिफिकेशन, तो फिर हम यहाँ पे उसको इस लाइन को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, डिफरेंट तरह की जो शीट्स हैं, डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट तरह के जो हमारे पास पेजेस हैं, या डिफरेंट तरह की जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है। तो अगर हम वर्ड की कोई शीट यहाँ पे इस MS एक्सेल में ओपन करना चाहते हैं, जिस तरह से MS वर्ड में जाके हम जो है वो एक्सेल की या पावर पॉइंट की शीट को क्या करवाते थे, ऑन करवा सकते थे, चला सकते थे। तो ये ऑब्जेक्ट से बिल्कुल यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए आपको MS पावर पॉइंट भी नजर आ रहा है, MS वर्ड भी नजर आ रहा है, इसमें आपको MS पावर पॉइंट, ये देखें स्लाइड, MS पावर पॉइंट स्लाइड। अगर आप ये लेना चाहते हो तो यहाँ पे ओके कर दे, तो आपको MS पावर पॉइंट स्लाइड भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये देखो, ये वही आ गई कि नहीं सारी की सारी। ये देखो, ये वो इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है। ये किसके मेन्यू टैब्स हैं, MS पावर पॉइंट पे। तो यहाँ से आप इसको भी ओपन करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया? ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जनाब क्या, ज़रा इसको मैं क्लोज करता हूँ, तो ज़रा हमारे पास दोबारा से MS एक्सेल हो गया। तो ये हमारे पास है। इस तरह से यहाँ पे सिंबल्स हैं बच्चों, सिंबल वही चीज़ जो MS वर्ड में थी। सिंबल में क्या होता था, अगर कोई मैथमेटिक्स का काम करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स में अगर कोई हम इक्वेशंस लेना चाहते हैं, कोई मैथमेटिक्स की इक्वेशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जनाब यहाँ पे देखिए ये आपको इक्वेशन नजर आ रही है, मुख्तलिफ फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं। इन फार्मूलों को सिंपल आपने इंसर्ट करवाना है, इन फार्मूलों को सिंपल आपने क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना, और इसमें इनकी क्या पुट कर देनी, वैल्यू। तो आपका ये क्या बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये पेपर बनाने के लिए, मैथमेटिक्स का रियाजी का पेपर बनाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखें ये वही सारे का सारा जो MS वर्ड में ओपन होता था, इसका जो डिज़ाइन था वो सारे का सारा ओपन हो गया। ये देखिए मैट्रिक्स, अगर कोई कॉलम के सवाल बनाना चाहते हैं, कॉलम के, तो यहाँ से बना सकते हैं। कोई ऑपरेटर फिजिक्स में कोई सवाल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। अगर कोई लिमिट वाले सवाल रियाजी में बनाना चाहते हैं, लिमिट वाले सवाल पढ़ेंगे ना, लिमिट एंड फंक्शन वाले, तो यहाँ से बना सकते हैं पहले चैप्टर में। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स वाले सवाल बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनाना चाहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे 9th चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ से आप उसके सवाल बना सकते हैं, ब्रैकेट के सवाल बना सकते हैं, ये सारे आप सवाल बना सकते हैं। और इस तरह से मैथमेटिक्स के कोई भी सिंबल आप लेना चाहते हैं तो ये सारे सिंबल आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिल रहे हैं। ये सारे किसके सिंबल हैं, तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स के सिंबल लेते हैं और आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलते। तो पेपर बनाते वक्त आप क्या करेंगे, यहीं से सिंबल इंसर्ट करवाएं। समझ गया बच्चों को, नहीं समझ गया? तो ये मुश्किल काम नहीं है, ये वही है। इस तरह से सिंबल भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, किसके सिंबल्स हैं, ये मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं हमारे। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये सारा वो काम था जो रिपीटेड काम है, जो हमने MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में, ये सारी के सारी क्या चीज़ें की हुई हैं, सीखी हुई हैं। कोई नई चीज़ नहीं आई, कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंसर्ट में ये जो जितनी हमारी चीज़ें बची हैं, जो न्यू चीज़ें हैं MS एक्सेल के हवाले से, जो समझने वाली नई चीज़ें हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब खत्म हो जाएगा। इंसर्ट टैब, या मैं ये कहूँ कि ये जो MS एक्सेल है, इसमें से आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, चाहे ये PPSC के सवाल हो, चाहे कमीशन के हो, या कोई भी सवाल हो, आपकी पेपर के सवाल हो, तो यहाँ से MS एक्सेल में बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़, कॉलम्स, या इसकी शीटें, या इसके पेजेस कितने ज़्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी दुनिया है MS एक्सेल की।
तो इसको समझने में हमें थोड़ा सा क्या लग सकता है, वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। सो लिहाजा इसलिए हम इसको आराम से कर रहे हैं। बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, हमारा टाइम इतनी नहीं वेस्ट करेगी। कुछ चीज़ें हैं मेनू टैब जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको गौर से समझ लें, फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, चलें, यही हमारे पास जनाब आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमारे पास चीज़ें बच गई हैं, हमारी रिमेनिंग जो चीज़ें बच गई हैं, इनको निकाल के उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास ये जो इंसर्ट मेनू टैब है ये क्लियर हो जाएगा। उस तरह से फिर हम पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें भी ये देखें, ये पेज लेआउट में ये सारी रिपीटेड चीज़ें, ये रिपीटेड चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है। इस तरह से यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, ये रिपीटेड चीज़ें, तो मतलब हमारा टाइम इतना ज़्यादा लगने वाला नहीं है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप गौर करें, उनके ऊपर ही हमारा टाइम लग रहा है। तो ये हमारे पास जनाब आज का लेक्चर था। इसके हवाले से कोई भी किसी बच्चे का सवाल हो तो पूछ सकता है विदाउट एग्जिटेशन। ठीक है।